तुम इन आभूषणों में कितनी सुंदर लग रही हो। माता अनसुईया ने तुम्हें उपहार नहीं बल्कि तुम्हारे रूप को श्रृंगार दिया है। स्वामी, आपने इन आभूषणों की नहीं सीता की प्रशंसा की है। सीते, मेरे तो जीवन की मधुरता का नाम ही सीता है। स्वामी, और आपके जीवन की कड़वाहट का नाम क्या है? सीता से वियोग चाहे वो पल भर के लिए क्यों ना हो। देखो सीते, कितना सुंदर वन है। स्वामी, वो देखिए, स्वर्ण मृग। आश्चर्य, न शास्त्रों में पढ़ा न कानों से सुना, आज आंखों से देख भी लीजिए, कितना सुंदर मृग है। सीते, दूर से सुंदर देखने वाली चीजें विपत्ति का कारण भी बन सकती हैं। स्वामी, आप मुझे ये स्वर्ण मृग ला दीजिए। इसकी काया स्वर्ण से दिव्य है। मैं इसे पालूंगी। ये हमारे वनवास के क्षणों की मधुर स्मृति बनाए रखेगा। सीते, कहीं ये मृग किसी विपत्ति का कारण ना बन जाए। क्या आप मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? अवश्य करूंगा सीते। लक्ष्मण, सीता का ख्याल रखना। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, पर्णकुटी से बाहर मत जाना, ये मेरी आज्ञा है। जो आज्ञा भैया। जैसे ही मारीच अपना मायावी रूप बनाकर, मृग का रूप बनाकर आया, मां सीता ने प्रभु राम को मृग पकड़ने के लिए भेज दिया। परंतु उन्हें क्या पता था कि वो मायावी राक्षस है, वो कुछ चाल चल रहा है। और प्रभु राम ने उस मायावी मृग को तीर मार दिया और मरते मरते उसने एक और षड्यंत्र रचा। लक्ष्मण, लक्ष्मण, मुझे बचाओ लक्ष्मण, मुझे मायावी राक्षसों ने घेर लिया है। लक्ष्मण, बचाओ, बचाओ लक्ष्मण, बचाओ, बचाओ लक्ष्मण, बचाओ। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। अवश्य वो किसी संकट में फंस गए होंगे। लगता है उन्हें बहुत सारे राक्षसों ने घेर लिया है। बचाओ लक्ष्मण। उनकी वाणी में कितनी करुणा झलक रही है। क्या हुआ लक्ष्मण? क्या तुमने नहीं सुनी उनकी आवाज? हाँ, सुनी है भाभी। तो तुम अभी भी यहीं खड़े हो? शीघ्र जाओ, उनकी रक्षा करो। क्या हुआ लक्ष्मण? लक्ष्मण, बचाओ। तुम जाते क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूं भाभी कि भैया किसी संकट में फंस ही नहीं सकते। उन्हें देव, दानव, नाग, असुर कोई भी परास्त नहीं कर सकता। ये कदाचित भैया की आवाज नहीं है। आप इतनी अधीर ना हो भाभी, धीरज रखिए। जिसका पति संकट, तुम उस नारी को धीरज रखने की बात समझा रहे हो। तुम राक्षसों के डर के मारे नहीं जा रहे। काया निकलोगे मैं नहीं जानती थी। भाभी, अपने भाई के सामने तो धनुष उठाकर वीरता की बड़ी बड़ी डींगे मारते हो, और आज जब सच में वीरता दिखाने का समय आया तो चूहे की भांति अपने मिल में जा छुपे। भाभी, ऐसी बातें मत कहिए। आप नहीं जानती कि आप क्या कह रही हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ लक्ष्मण कि मैं क्या कह रही हूँ। जिस भाई ने तुम्हें अपने पुत्र की तरह पाला, आज जब उनके प्राण संकट में आए
तो तुम अपनी भाभी के आंचल में आके छुप गए। क्या इसी समय तुम्हारा यही कर्तव्य है? मेरा सिर्फ एक ही कर्तव्य है भाभी, अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करना। और वो मुझे कह गए हैं मैं किसी भी स्थिति में आपको छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी रक्षा? जिस पति के लिए मैं अपना सब संसार त्याग कर इस वन में रहने के लिए आई, जिसके बिना मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती, आज जब उनके प्राण संकट में आए तो मेरी रक्षा करने का क्या लाभ? लक्ष्मण, यदि वो ही जीवित नहीं रहे तो करते रहना मेरे मृत शीर की रक्षा और पालते रहना अपने भाई की आज्ञा। भाभी, आज समझती क्यों नहीं? तीनों लोगों में कोई ऐसा वे नहीं जो भैया को परास्त कर सके। किस दुर्भाग्य के कारण आपकी बुद्धि इतनी हीन हो गई है? जिसके पति के प्राण संकट में हो, वो सहायता के लिए पुकार रहे हो, उस नारी के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? लक्ष्मण, आज तुम जिद पर क्यों अड़ गए? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? अपनी कायरता के कारण तुम मेरी अवज्ञा करोगे, मैं नहीं जानती थी। भाभी, आप मुझे कायर मत कहिए। कायर नहीं, मेरी आज्ञा का पालन करो। भाभी, हद मत कीजिए, कुछ अमंगल हो जाएगा। यदि तुम समय पर नहीं गए तो अमंगल तो हो ही जाएगा। लक्ष्मण, बातों में समय व्यर्थ ना करो। ठीक है, यदि तुम नहीं जाना चाहते तो यह धनुष बाण मुझे दे दो। हर आर्य स्त्री अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरह जानती है। क्या हुआ? क्या तुम अब मुझे धनुष भी नहीं दोगे? ठीक है, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। भाभी, इतना विवश मत कीजिए मुझे। बातें नहीं, कर्म करो, कर्म। अच्छी बात है, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज पहली बार लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आप कुटिया के अंदर चले जाइए भाभी। मुझे क्षमा करना भैया। भाभी, आप कुटिया के अंदर ही रहिए। मैंने यहां गुरु की मंत्र शक्ति से एक अदृश्य दीवार बना दी है। कोई भी इस दीवार को, इस लक्ष्मण रेखा को पार कर अंदर आने की कोशिश करेगा तो भस्म हो जाएगा। भाभी, मेरी आपसे एक और विनती है, प्रभु श्री राम के आने तक आप कृपा करके इसके अंदर ही रहिए। हे वन के देवताओं, समस्त प्राणियों, मैं माता सीता को आपकी सुरक्षा में छोड़े जा रहा हूं। इनकी रक्षा करना, इनकी रक्षा करना। मां सीता कुटिया के अंदर चली गई